तो अब आप सब श्री राम के विरुद्ध उस शस्त्र उठाने को उत्सुक हैं। क्या यही है श्री राम और अयोध्या के प्रति आपका सम्मान? हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम राजभक्ति निभा रहे हैं। देखिए कुमार, हम आज भी आपका सम्मान करते हैं, रघुकुल का मान रखते हैं। जिस धर्म के लिए रघुकुल के ऋणी हैं, वही ऋण उन बालकों ने हम पर चढ़ा दिया है। धर्म कहता है आने वाले पूर्णिमा तक हम अपने नए राजा का साथ दें। अतः आपसे विनती है, आप भी तनिक अपनी प्रजा पर विश्वास कीजिए। अपने राजा की ढाल बनना यदि आपकी इच्छा है तो अपने राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन दोनों ऋषि कुमारों ने हमारे अश्व और मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न का अपहरण किया है। अब या तो आप हमें वो अश्व और शत्रुघ्न लौटा दीजिए, अन्यथा युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए। हमने आपसे पहले भी कहा था, महाराज और युवराज यहाँ नहीं है, वे किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु बाहर गए हैं। यदि आप उनके बिना भीतर आना चाहते हैं तो आपको हमें मृत्यु के घाट उतारना होगा और इस गांव को मरघट बनाना होगा, भूत प्रेतों का नगर बनाना होगा। माता, जब आपकी माता ने आपकी प्रतिमा को यज्ञ में विराजमान देखा तो वो भाव विभोर हो उठी। माता, वो आंखों में आंसू लिए कहने लगी कि प्रभु श्री राम को पहचानने में भूल हुई उनसे। प्रभु श्री राम को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। माता, ये बात तो उचित कही उन्होंने। माता, शीघ्र ही अयोध्या आपको पुनः पाने का सौभाग्य पाएगी माता। किंतु माता, एक प्रश्न है जो और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। माता, ये मन भी कितना विचित्र है। दुर्भाग्य पर संदेह नहीं करता और सौभाग्य पर विश्वास नहीं करता। पुत्र का अधिकार है कि मन में उठ रहे हर संचय अपनी माता के सामने रखें। बताओ पुत्र, क्या शंका है तुम्हें? माता, मेरा मन सत्य जान चुका है, किंतु ये सब कुछ आपके मुख से सुनना चाहता है। माता, क्या कुमार लव और कुश कुछ मेरे ही पुत्र श्री राम के तने रघुकुल के वंशज माता, मैं जानता था। मेरा मन झूठ नहीं कह सकता। माता, वो दोनों मेरी माता के पुत्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं। माता, मेरे छोटे भाई हैं। लवकुश मेरे छोटे भाई हैं। माता, हनुमान, इतनी आयु में भी बचपन। अब माता के सामने तो ये पुत्र बच्चा ही रहेगा ना माता। और फिर माता, बात भी तो ऐसी ही है। मैंने तो लवकुश को देखते ही उनमें आपकी और प्रभु की छवि पाली थी। माता, उनकी कला, उनका तेज, उनका शौर्य बिल्कुल प्रभु की भांति है। मेरे प्रभु,
और मेरी माता की आत्मा का विलक्षण संगम है दोनों। मैं इनके सामने अधिक देर तक नहीं टिक पाऊंगा कुश। इनकी चीखों के सामने मेरी सुध खो रही है। कुश, ये तो रुक ही नहीं रहे हैं। दिव्यास्त्र का उपयोग कीजिए भैया। मुनिवर ने हमें इन्हें जीवित करने के लिए भेजा था, इन्हें मारने नहीं। मिल गया उपाय। हनुमान, संभालो स्वयं को। माता मैं क्या करूं? मन उल्लास के सागर में गोते खा रहा है। उन्हें यहाँ वन में नहीं, वहां महलों में होना चाहिए। राजकुमारों के भांति जीना चाहिए माता। समर्पण से बोए और प्रेम से सींचे दाम्पत्य को खंडित करने का साहस कहां से लाती है नियति? क्या मैं अयोध्या के कल को आज उनके पिता के सम्मुख नहीं ले जा सकता माता? क्या प्रभु और आपके पग में पड़ी वियोग की बेड़ियों को मैं नहीं काट सकता माता? हनुमान, जब मेरा तप पूर्ण होगा तो मेरे प्रभु श्री राम मुझे और मेरे पुत्र को ढूंढने अवश्य आएंगे। भगवान वाल्मीकि और अन्य मुनिवर लवकुश को जिस पथ पर भेज रहे हैं वो तप का ही पथ है हनुमान। और तुम तो बल और बुद्धि दोनों के ही स्वामी हो हनुमान। तुम्हें कुछ समझाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। जो उचित लगे वो करो। जब लवकुश का जन्म हुआ था तो शत्रुघ्न भैया यहाँ आए थे। तब मैंने उनसे कहा था, सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया, किंतु तुम्हें कोई आज्ञा, कोई आदेश नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान का निर्णय अनुचित हो ही नहीं सकता। माता, आपने मुझे डाल दिया ना धर्म संकट में। मेरा मन कहता है कि अभी प्रभु को सब सत्य बता दूं, किंतु धर्म तपस्या भंग करने का मैं अपराध नहीं करना चाहता माता। अब तो केवल एक ही है जो मार्गदर्शन कर सकते हैं। किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि उनकी शिखा बांधने से वे शांत हो जाएंगे? इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ मैं भैया। भूल गए भैया, बालपन में जब बालपन? अरे अर्थात जब और भी छोटा था, तब यज्ञोपवीत संस्कार के समय मैंने उपहास में सूंघकर उनकी शिखा खोल दी थी। तब माता ने बताया था, शिखा ऊर्जा को शीश चक्र को चारों ओर केंद्रित करती है, व्यक्ति को उच्च चेतना और दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। इसे खोलकर रखने से ऊर्जा अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती है और बांधने से रुक सकती है, जिससे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क भी स्थिर हो जाता है। अति उत्तम। चलो, कुछ तो पाठ स्मरण है तुम्हें।
त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि को मेरा नमन। आ गए हनुमान? भला मैं आपकी पुकार को अनसुना कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे आने का कारण तो जानते ही हैं। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया, क्योंकि आप उन्हें किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए सज्ज कर रहे हैं। जैसी आपकी इच्छा। किंतु मैं एक आज्ञा आपसे अवश्य चाहूंगा। आप मुझे मना मत कीजिएगा। साक्षात शिव के अंश को कैसे मना कर सकते हैं? यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा जागृत हुई है तो वो सर्वथा आवश्यक ही होगी। बोलो, क्या चाहते हो? भैया, इन सब की शिखा बांधना तो संभव नहीं है। अब क्या करे कुश? हनुमान जी, ये अवश्य ही अश्वमेध का अश्व लेने आए होंगे। भागो कुश। अरे ऋषि कुमारों, रुकिए। लव कुश मेरे ही पुत्र है, श्री राम के तने हैं, रघुकुल के वंशज हैं। आगे मत बढ़ना, अन्यथा अपने बाण से छल्ली कर देंगे हम। मेरे भैया मिथ्या नहीं कहते। रुक जाइए हनुमान जी। भैया, अवश्य ही इनकी कोई योजना होगी अश्व ले जाने की। यदि आप अश्वमेध के अश्व को लेने आए हैं तो लौट जाइए। उसे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। उचित कहा भैया। सुना है आप अमर हैं, कदाचित इसलिए बहुत समय है व्यर्थ करने के लिए। समय व्यर्थ करने वालों को एक दिन समय स्वयं व्यर्थ कर देता है।
वैसे मैं यहाँ पर अश्व के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, सैनिक नहीं। बिना इच्छा मैं नहीं लड़ता। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? आप दोनों की सहायता करने। आप दोनों माता सीता की खोज में निकले हैं ना? उनका तो पुत्र मैं भी हूँ। आप दोनों का हाथ बटा दूं? तो श्री राम को हराकर हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य करेंगे, उनका साथ छोड़कर हमारा हाथ थामेंगे, प्रभु की सेवा से मुंह मोड़ेंगे। जब आप दोनों प्रभु श्री राम के समक्ष खड़े होंगे, मैं वचन देता हूँ, तब ना तो किसी का साथ दूंगा और ना ही हाथ थामूंगा। प्रभु राम की सेवा हो या फिर माता सीता की सेवा, वो दोनों एक ही तो हैं मेरे लिए। ठीक है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। पहले बताइए, इस सहायता के बदले में क्या चाहिए आपको? पिछले 15 वर्षों से राम उसके राज्य को जितना नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, वो उतना ही ऊंचा उठता जा रहा है। राम ने सहस्त्रों राक्षसों का संहार किया, अयोध्या में समृद्धि और शांति की ध्वजा लहराई। वहां ना कोई अब भिक्षा मांगता है, ना कोई चोरी करता है। उसने सब कुछ पा लिया और हमने सब कुछ खो दिया। आपका पुत्र, आपका राज्य, आपका सम्मान, आपके भाग में केवल एक जीत आई, राम और सीता का वियोग, और कुछ नहीं। आपकी पराजय हो चुकी है। मेरे प्रयास विफल हुए, किंतु जब तक अयोध्या में एक भी जीव के मन में अधर्म का वास है, धर्म कभी बुरी बातें नहीं जीत सकता। सत्य अनेक अर्थी नहीं होता है, उसका केवल एक ही अर्थ होता है, एक ही रूप होता है, एक ही स्वरूप होता है। जबकि मिथ्या शास्त्रों मुखोटे लेके घूमता है। दूध में दही की एक बूंद की भांति होता है। पहले पहले तो कुछ नहीं बदलता, किंतु फिर सत्य का स्वरूप भी बदल देता है। अगली चाल क्या होगी महाराज? अश्व ने उसे यही कहीं छुपाया होगा। मार डालो उसे। लक्ष्मण को वो अश्व जीवित नहीं मिलना चाहिए। अश्व मरा तो राम कभी उन बालकों को क्षमा नहीं करेगा, उनका अंत होगा और तब हम उनका सत्य संसार के सामने लाएंगे। सीता इस विश्वासघात को कभी नहीं सह पाएगी। पति से वियोग का विष तो पी गई, किंतु पुत्रों की मृत्यु का दंश नहीं सह पाएंगे और सीता की मृत्यु राम के अंत का कारण बनेगी। जाओ, खोजो उस अश्व को। परंतु उस अश्व को मारेंगे कैसे? उसे तो देवताओं का संरक्षण प्राप्त है। स्मरण नहीं, प्रबंधासुर की क्या दशा हुई थी? उसका भी उपाय शीघ्र खोज लूंगा मैं। तुम जाओ और लक्ष्मण से पहले उस अश्व को खोजो।
जाओ। प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद राजानुज। मेरी प्रतीक्षा को धैर्य समझने की भूल ना करें महोदय। मैं केवल अपने भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये शांति केवल मेरे भैया की इच्छा के कारण है। उनकी इच्छा है कि इस अश्व को ढूंढने में तनिक भी रक्तपात ना हो। मैं बिना आपकी सहायता के स्वयं उन दोनों ऋषि कुमारों को ढूंढ लूंगा। जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस सहायता के बदले में क्या चाहिए आपको? और अब उत्तर भी दीजिए। हनुमान जी, अति उत्तम। इनकी गोद में 100% सुरक्षित हो। जय सिया राम। अरे ये बालक तो जाग रहा है। किंतु आपने हमें बताया नहीं कि सहायता के अवेज में आपको क्या चाहिए। क्या आप दोनों ने वो गीत गाना छोड़ दिया? क्या? राम कथा। अद्भुत गान किया था आपने। एक बार पुनः मेरे लिए उसका गान करें। कदापि नहीं। प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और समर्पण अडिग है। इसलिए जब तक हम अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पा लेते, हम राम कथा का गायन भी नहीं करेंगे। हम प्रश्न करना चाहते हैं उनसे, और ये प्रश्न केवल उनसे नहीं हो सकता, तो चल पड़े माता सीता को खोजने। अब ये खोज शीघ्र पूर्ण होगी। तो राम कथा का गान भी तभी होगा। अद्भुत आनंद आ रहा है। हनुमान जी ने मुझे अपने शीश पर उठा रखा है। आनंद, परम आनंद। हाँ, हनुमान जी, नहीं नहीं, नीचे मत रखो। आनंद आ रहा था। कलाकार तो कला के लिए हठी ही होता है ना? केवल कला नहीं, अपने सिद्धांतों के लिए भी। बचाओ, 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 बचाओ। भोजन, अरे भोजन। बचाओ, नहीं, नहीं। मेरा हृदय कहता है कि मेरा भाई शत्रुघ्न यहीं कहीं पास ही में है, और मैं ये भी जानता हूं कि निश्चित रूप से वो सुरक्षित भी है। भला दो कलाकार ऋषि कुमार
महावीर शत्रुघ्न को क्या ही क्षति पहुंचा देंगे। राज अनुज, जब से हम यहाँ आए हैं तब से केवल एक कुटीर के द्वार खोले हैं और उसके बाहर बहुत सा चारा रखा था, किंतु कुछ समय बाद बहुत सा चारा लुप्त हो गया। वहां किसी के होने की आशंका लगती है। कहाँ है वो स्थान? वहां। ये इतना सारा चारा गौ अथवा किसी अश्व के लिए ही होता है। भैया का आदेश ना होता तो मैं हाँ, यही है। चौथी बार चारा लेकर आया है यहाँ पर। हनुमान जी, आपको तो हमारी सहायता करनी थी ना। कुछ हमें कुछ करना होगा। नहीं, तुम्हारी रक्षा करने हेतु मैं बाध्य हूं। ये परीक्षा है मेरी, मुझे ही पूर्ण करने दो। जय श्री राम। ये बालक मेरे साथ हैं। जय श्री राम। धन्यवाद हनुमान जी, आपने मुझे बचा लिया। वैसे मैं भयभीत नहीं था, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप उन्हें कैसे भगाते हैं। बहुत उत्तम शक्ति प्रदर्शन किया आपने। अब तो आपने भी जान लिया होगा, इसे अकेले छोड़ना सही नहीं है। कोई भी ध्वनि नहीं होनी चाहिए। यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि हम यहाँ हैं, तो वो शत्रुघ्न का स्थान बदल देंगे। असंभव। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व तो यहां इतनी सारी घास रखी हुई थी, अभी अभी समाप्त। यह निश्चित रूप से किसी अश्व का ही भोजन है, परंतु यहां कहीं कोई अश्व दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मित्र, ये अश्व को खोज रहे हैं या राजनु शत्रुघ्न को?
आर्य सुमंत, जी महाराज। सभी गुरुकुलों में शिक्षा शीघ्र ही आरंभ हो जानी चाहिए। अश्वमेध के विलंब का प्रभाव शिष्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। जी भैया क्या हुआ भरत, सब कुशल तो है ना? नहीं भैया, वो शत्रुघ्न शत्रुघ्न, 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 भैया ये देखिए, शत्रुघ्न का आसन। ये तो अवश्य अनिष्ट का प्रतीक है। किंतु ये सब हुआ कैसे भरत? संध्या के पश्चात जब सेवक दीपक बुझा रहे थे तब। यदि कोई अनिष्ट हुआ भी है तो भी वो हमारे शत्रुघ्न को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान और लक्ष्मण उसे खोजने गए हैं ना? भैया मैंने लक्ष्मण की ओर एक दूत भेजा था और उसकी कोई सूचना नहीं मिली। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जब तक स्वयं सूत नहीं लूंगा तब तक मेरा मन अधीर ही रहेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रकृति कभी सीधे संदेश नहीं देती। भिन्न भिन्न मार्गों से, भिन्न भिन्न संकेतों से हमें अपनी बात समझाती है महाराज। जी आचार्य। और उन ऋषि कुमारों का लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आहत पहुंचाना असंभव है। यदि वो दोनों चाहते तो सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव कर बेसुध शत्रुघ्न को हानि पहुंचा सकते थे, किंतु वो लौट गए। अवश्य ही कोई कारण है जो हमें ज्ञात नहीं है। भैया ये घटना उससे भी अधिक चिंताजनक है। मैं नहीं चाहता मेरा अनुज चिंता में रहे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम प्रस्थान करोगे भरत। जो आज्ञा भैया। शत्रुघ्न का मुकुट और धनुष। अर्थात मेरा संदेह सत्य ही है। शत्रुघ्न को उन दोनों ऋषि कुमारों ने ही छिपा है। भीतर चलते हैं। कदाचित वहीं हमें इन सबको पुनः जीवित करने का और ये प्रेतों का स्वांग समाप्त करने का मार्ग मिल जाए। द्वार खोलता हूं।
हनुमान जी, आपके बल से परिचित है हम, किंतु ये कार्य अगस्त्य ऋषि ने हमें सौंपा है, तो कृपया करके ये दायित्व हमें ही उठाने दे। मैंने तो केवल आपकी सहायता माता सीता को खोजने की कीजिए, हमारा मार्ग सरल बनाने में नहीं। जो आ गया ऋषि कुमार। आप द्वार के बाहर ही यहाँ पर अपनी दृष्टि रखिए। परंतु छोड़िए और यहाँ रुककर यहाँ की दृष्टि रखिए। ये हमारे राजा लव का आदेश है। अरे, यहाँ कौन आया था? राजानुज, आप यहाँ कैसे? पहले ये बताओ, ये यहाँ कैसे? देखो, इतना तो मैं भली भांति समझ गया हूं कि मेरा भाई है यहीं कहीं, परंतु उसे छिपाया कहां गया है ये अब तुम बताओगे। राजद्रोह मत करवाइए राजानुज, मैं ये लांछन सह नहीं पाऊंगा। तब तो एक ही मार्ग शेष है, मेरा वारसा हो तुम। अब प्रश्न केवल अश्व का नहीं, मेरे भाई राजनुज शत्रुघ्न का भी है, इसलिए आप मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। सत्य बताने के लिए सज्ज हो जाओ, अन्यथा मैं सज्ज हूं। मैं, ले लीजिए मेरे प्राण। अच्छा लगा ये देखकर कि इक्ष्वाकु वंश ने जो धर्म का बीज कौशल राज में बोया था, वो अब राजभक्ति का घनघोर वृक्ष बन चुका है। किंतु मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, या तो आज तुम्हारे मुख से सत्य निकलेगा, अन्यथा निकलेंगे प्राण, और केवल तुम्हारे नहीं, उन दोनों ऋषि कुमारों के भी। युद्ध में 2 क्षण भी मेरे समक्ष टिक नहीं पाएंगे, वो धराशायी हो जाएंगे तुम्हारे नए नवेले राजा।